So we just import numpy तो import कर लेते हैं, सबसे ऊपर वाला हम लोगों ने ऑलरेडी इस तरीके से रखा हुआ है। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड एन कॉपी एंड व्यू। ठीक है, कॉपी और व्यू क्या होता है, तो ये दोनों चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन एन एरे, तो इनपुट एरे अंडर ब्रैकेट, ठीक है, ये मैंने एक एरे यहाँ पर बना दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या है ना, एक एरे तो बना दिया, मैंने एक कॉपी लिया, दिस इज माय कॉपी, ठीक है, और कॉपी करा इस एरे को, इसके अंदर कॉपी के अंदर ARR डॉट कॉपी। ये फंक्शन आपने ऑलरेडी देखा होगा कि पहले भी हमने इसको यूज किया हुआ है। Yes, मैंने व्यू लिया इक्वल टू, और व्यू वाले फॉर्मेट में मैंने लिखा ARR डॉट व्यू। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉपी है और एक व्यू है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओहो, क्या बोल रही है? स्पेलिंग मिस्टेक है सर, व्यू की, व्यू फंक्शन। समझा? ठीक है, तो अब देखो हमारे पास अगर हम कॉपी को प्रिंट कराते हैं, कॉपी, और नीचे हम प्रिंट कराए किसको? व्यू। व्यू को। ठीक है, हमने रन करा तो दोनों जगह सेम चीज आ रही है, कोई यस सर। डिफरेंस नहीं है। अब हमने देखा कि कॉपी में 1 है इधर, ठीक है, कॉपी 1 करा तो कितना आया? 3। ओके, सर 3 क्यों दिखा तो रहा 1 है? आया ना, अच्छा, इंडेक्सिंग करी है वो। टैक्सिंग करी ना मैंने, ठीक है सर। टैक्सिंग करी तो कितना आया कॉपी का? 3। 3। अब कॉपी का अगर 0 करूंगा तो क्या आएगा? 2। आया 2 आएगा। ठीक है, यस अब सर। मैंने क्या बोला, मैंने कॉपी को बोला कि 0 इंडेक्स पे 34 असाइन करो। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो हम कर सकते हैं अरे में। हमने यस बोला सर। 0 इंडेक्स पे क्या असाइन कर दो? 34। रन करा। अब मैं फिर से प्रिंट कराता हूँ इसको, कॉपी और व्यू को, तो ये दोनों चीजों को ये डाल दो। अब हमारा पोर्शन क्या है कि अगर मैं कॉपी में चेंज कर रहा हूँ कुछ भी, मैंने 0 इंडेक्स पे कॉपी में चेंज किया, तो क्या मेरा ओरिजिनल एरे पे कोई चेंजेस आए होंगे? नो सर। नीचे मैं ओरिजिनल एरे भी लिख देता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे पे कोई चेंजेस आने चाहिए? नहीं। नहीं सर। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगे? कॉपी में। तो देखो सिर्फ कॉपी में चेंजेस आए, ओरिजिनल एरे पे कोई चेंजेस नहीं है। इज दिस क्लियर? व्यू का बेसिक यहाँ पे फंक्शन क्या है? व्यू अभी बता रहा हूँ ना, अभी मैंने वो क्या बताया, कॉपी बताया। कॉपी। ठीक है, तो कॉपी में हमने एक चीज देखी, अगर कॉपी में हमने किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई डेटा चेंज किया, ठीक है, कोई वैल्यू चेंज करी, तो उससे ना तो व्यू पे कोई फर्क पड़ा, ना ही ओरिजिनल एरे पे कोई फर्क पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होने होगा। ठीक है, यस सर। अब पॉइंट आता है कि व्यू पे, अगर हम व्यू को देखें तो दिस इज माय व्यू, व्यू के 0 इंडेक्स पे क्या है? 2। 2 है। अगर मैंने व्यू में अगर कोई चेंजेस करे, तो पॉइंट समझना, अभी मैं चेंजेस किस में कर रहा हूँ? व्यू में। व्यू में चेंजेस कर रहा हूँ। व्यू में हमने चेंजेस करे कि 0 इंडेक्स पे क्या डाल दो? 89 डाल दो। किसमें चेंज करा है मैंने अभी? व्यू में व्यू चेंज में कर रहे change। हैं सर। तो अब हमारा पॉसिबिलिटी क्या बोलता है, अगर आप व्यू में चेंजेस करते हो तो क्या ओरिजिनल एरे में भी चेंजेस आएंगे? कॉपी में तो ऐसा नहीं हुआ, कॉपी में चेंजेस करे तो ओरिजिनल एरे को कोई चेंजेस आए? नहीं सर। नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम व्यू में कोई चेंजेस करते हैं तो हमारे ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस आएंगे? पॉइंट सर खुद ही आने तो समझ नहीं में चाहिए। आने चाहिए ना, क्योंकि व्यू जो होता है वो हमेशा इमेजिनरी होता है। इक्वल में यूज किया है ना, क्रिएट व्यू भी करते हैं, टेबल भी बनाते हैं, व्यू भी बनाते हैं हम लोग। देखो, हम्म। तो देखो ओरिजिनल एरे में भी चेंजेस आए, दिस इज योर ओरिजिनल एरे में, कॉपी, कॉपी में कोई चेंजेस नहीं, कॉपी कॉपी में तो बिल्कुल सर उसने एक अलग से वो बना दिया ना, अलग से मेमोरी हो असाइन कर दिया उसने अलग से ही जाती पूरा डेटा। है। पूरी तो मतलब अब पॉइंट आपको क्लियर हो गया, व्यू और कॉपी में डिफरेंस क्या है। कॉपी में अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो सिर्फ ओरिजिनल एरे पे कॉपी में कोई चेंजेस फर्क नहीं पड़ेगा सर इसमें। करें। और व्यू में अगर अब हम व्यू, चेंजेस करेंगे कोई, तो ओरिजिनल एरे में भी चेंजेस आएंगे।
क्लियर हुआ? यस सर। अब अगर इसमें एक और क्वेश्चन मेरा रेज हुआ, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ओरिजिनल एरे में चेंजेस करता हूँ तो क्या व्यू में चेंजेस आएंगे? अगर सर मैंने आने चाहिए। बोला जीरो वाले इंडेक्स पे आप 78 अपडेट कर दो, अभी 89 है, यस ये सर। मैंने क्या बोला 78 अपडेट कर 78। दो, तो चेंजेस आने चाहिए व्यू में कि नहीं आने? सर आने चाहिए। लेट्स सी, हमने इसको चलाया, अब हमने अभी किस में चेंज करा है? ARR, ओरिजिनल एरे में। और इसमें चेक करा, ठीक है। तो व्यू और एरे जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आप उसको चेंजेस आते हैं दोनों में, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ? यस। इसके इसमें और कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। और क्या कर सकते हैं? सर ये फिर सिंगल वगैरह भी डायमेंशन दिखना पे आता है काम आपको? करेगा, कॉपी और व्यू? नहीं नहीं, ये दोनों पे काम करता है। सर मल्टी डायमेंशन पे भी काम करेगा हाँ, ये? मतलब जितनी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, वो हर डायमेंशन एरे पे काम करेगा। एरे इज योर बेस पार्ट, ये तो फंक्शन है जो उस पर काम करते हैं, ये सब एरे पे काम करेगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि ये सिंगल एरे पे काम करेगा, ये डबल एरे पे काम, जो 2D एरे पे 3D एरे पे, नहीं, ये सब पे काम करेगा, ऐसा कोई भी एरे नहीं रहेगा जिसपे ये काम नहीं करेगा। ठीक है सर। ओके जी। यस सर। और क्या कर सकते हैं हम? और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं लिस्ट में? एक डिलीट सॉर्टिंग कर करना हो। सकते हैं। सॉर्टिंग सॉर्टिंग, क्या डिलीट करना? यस सर। डिलीट करने का ऑप्शन एक बार मेरे को भी देखना पड़ेगा, ये हमने मॉडरेटेड की थी, मैंने एरे को कभी डिलीट करने की सोची भी नहीं। चलो कोई ना, हमारे पास ARR है, दिस इज आर ARR, आई जस्ट वांट टू सॉर्ट दिस ARR। तो मैंने क्या करा, इसमें बहुत सिंपल सा हम लिखेंगे np डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर क्या पास कर देंगे, यार। तो ये सॉर्ट हो, ठीक है, तो ये होगा ये आपकी सॉर्टिंग। अब लेकिन, सर अगर डिसेंडिंग में करना है इसको? हाँ मैं वही सोचा था, इसमें रिवर्स का ऑप्शन तो होता नहीं है, रिवर्स का ऑप्शन नहीं होता, देखो देखो, चेक करें, यस सर। डिलीट का भी देख लेना सर। डिसेंडिंग इन, डिसेंडिंग, नंपाई। सॉर्टिंग इन नंबर, होता तो होगा यार, मतलब वो तो होगा, क्या बोलते हैं, ये तो स्लाइडिंग कर रहा है। ऑल्टरनेटिव मेथड यूजेस फ्लिप, करके देखे फ्लिप, np डॉट फ्लिप, क्या बात है, फ्लिप होता है। हाँ, ये है इसका अल्टरनेटिव फॉर्मेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये, तो हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक सर है। फ्लिप में क्या करा है इसने? कुछ नहीं, रिवर्स होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स, यस सर। ये होता है फ्लिप, समझे नहीं समझे? नहीं सर। तो देखो, ARR ऐसे समझते, अभी अपन ने क्या करा, मैंने यहाँ पे ARR डाला, ठीक है, यस सर। np डॉट एरे ब्रैकेट, अब मैंने यहाँ पे लिखा टीना, और यहाँ पे लिखा सानू। अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा तो क्या होगा,
शानू टीना की प्लेस पे आ जाएगा और टीना शानू की प्लेस पे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्लिप। अब हमने एनपी डॉट फ्लिप किया, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट डाल के ARR दिया। अब हमने चला के देखा तो शानू, टीना की जगह शानू हो गया, शानू की जगह टीना आ गया। यस सर। यस सर। मैं टी से पहले कोई अल्फाबेट आता है हमारे पास, टी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, एक टी। अब ये अब देखो ये सिक्वेंशियल नहीं है, सॉर्टेड नहीं है ये डेटा, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में। अब हम इसको यस सर। चलते, अब शानू जो था लास्ट में था, अब निक्की की प्लेस पे शानू आ गया, शानू की प्लेस पे निक्की आ गया। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो मैं सॉर्ट करूंगा तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, सॉर्ट होगा तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए? निखू शानू फैटिना। इसको लिया सॉर्ट, निक्की शानू टीना। ठीक है, यस सर। अब मैं को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हमने क्या दिया, एनपी डॉट फ्लिप, हमने इसको रन कर दिया, तो देखो हो गया। सर इसने किस बेस पे करा ये? कुछ नहीं, ये था पहले, देखो सॉर्ट पे क्या था, जब सॉर्ट किया था तब क्या आ रहा था, निक्की शानू टीना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने फ्लिप बोला, फ्लिप करा तो क्या हो गया, वापस इधर आ गया, रिवर्स होता है, रिवर्स, लास्ट सर का डेटा पहले आ जाता है, सब सारी चीजें रिवर्स हो जाती है, तो ये रिवर्स कर रहा है। देखो फ्लिप ऐसे होता है, सर मतलब एक तो इसने अल्फाबेटिकली करा हो ये। सॉर्ट तो इसने अल्फाबेटिकली करा है, नहीं है समझ सर में? उसके हिसाब से सर अगर सॉर्ट करेगा तो पहले सर फिर एन आना चाहिए। तो अभी मैंने सॉर्ट किया, यस तो सर। अभी क्या आना चाहिए, सर निक्की पहले आना चाहिए। निक्की शानू एंड टीना आना चाहिए, राइट? यस सर। तो यस ये सर। हो गई असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग। सर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसी डेटा को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या करूंगा, इसी डेटा को क्या करूंगा मैं, रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स करते ही ये क्या हो जाएगा, जो ठीक है टीना सर, था वो पहले आ मतलब गया। उसने सर लास्ट और फर्स्ट वाले को इंटरचेंज कर हाँ, दिया। हाँ, मतलब आप रिवर्स कॉन्सेप्ट था हमारे पास लिस्ट में, हम यस सॉर्ट सर। करते थे असेंडिंग ऑर्डर में लग जाता था, फिर हम रिवर्स करते थे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता था, सर तो वो इस टाइप से उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक आपने क्या पूछा था, हाउ टू डिलीशन। डिलीट फंक्शन ही है। डिलीटी है, ये बोला ARR देना, फिर ऑब्जेक्ट देना, फिर एक्सेस देना, मतलब ARR लाइसेंस इनपुट एरे लाइव, इस पर ये भी देखना पड़ेगा, एलबी अरेंज रहता है 1 to 12 तक। एरर दिया 1,0, तो रो में जीरो कॉलम, 1,3,5। ये ARR है ना, यस सर। 1,3,5 करना है, 1,3,5 किया है, मैंने कैसे डिलीट करा, तो ये समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, अपन ही यूज करके देख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो हमने क्या करा है, np डॉट डिलीट, क्या आया, ARR हो गया हमारा इनपुट एरे,
यस सर। अब अभी उसका दूसरा हमसे ऑब्जेक्ट है स्लाइस। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग बोल रहा है। अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्लाइसिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दी जाती है, मैंने इसको बोला 0, तो 0 में इसको क्या डिलीट करना चाहिए? 78। एक्सेस की जरूरत नहीं है, 78 को डिलीट करना चाहिए। एरे तो ये है ना, निक्की तीनों चालू वाला, अच्छा। तो उसको निक्की डिलीट करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने असाइनमेंट तो दिया नहीं है ना कहीं। यस सर, यस। बेसिकली ARR तो मेरा यही है, तो इसको क्या डिलीट डिलीट करना चाहिए? निक्की डिलीट करना चाहिए। लेट्स सी, ये यस, निक्की डिलीट हो, हो गया। ठीक है। अगर मेरे को इसके अंदर मेरे पास ये ARR है, ठीक है, 2 3 4 5 6, जब मैंने 6। बोला 4 3 4 5 ये डिलीट कर दो, तो मैं क्या लिखूंगा? एनपी डॉट डिलीट। डिलीट अंडर ब्रैकेट ARR कॉमा। अब मुझे डिलीट क्या करना है? 3 4 5, 5। तो 3 4 5 का मतलब हो गया 1 से स्टार्ट करो, 1 से 3। अच्छा स्लाइसिंग कॉलन से करते कितना होगा? 1 2 3, 4 पे खत्म करो, बस कर बस। तो एग्जीक्यूट करते ओ ओ इन वाले सिंटैक्स सर कॉमा लगा के तो नहीं होगा? को देख लेते हैं ना, कॉमा लगा के देंगे तो दिस इज एन इंडेक्स ना। सर ऐसे जैसे अपने वो इसमें वो लगाया ना, स्लाइसिंग लगाई है, तो उसी में ही देखो इसने बहुत स्लाइसिंग में अच्छे से कॉमा। बोला है, दिस इज कॉल्ड एन इंडेक्स। अब अगर कॉमा लगा के रखूंगा तो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा ना 2 स्लाइसिंग भी लिखनी है साथ में, और स्लाइस भी 3, लगाना है। अब डिलीशन हो जाएगा। स्लाइसिंग लगानी है तो स्लाइसिंग के लिए तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉलम 4 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस, ये हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर एमपी डॉट डिलीट, अब मैं इसको ARR कॉमा, हमने लिखा ARR स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉलम 4, इंडेक्स एरर आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक सर, वैसे कोई इंडेक्स ही नहीं कह रहा उसमें तो। 4 पे इंडेक्स ही है, बाउंड कैसे पॉसिबल? ARR में तो डेटा पूरा है ना आपके पास। 5 is out of bound, और फैक्टर 0 विथ साइज ऑफ 5, 5 तो दी नहीं है मैंने कहीं से भी। सर कम कर लो रेंज। इसको 2 करा मैंने, क्या हटाया है इसमें? 5। बस ये चीज मेरे को बेकार लगती है। हटा तो दिया, वो हमें समझ में नहीं आ रहा हटाया कैसे, तो मैं देखती थी। सर 1 के बाद 2 से पहले, तो सर उससे तो कुछ बनेगा ही नहीं। नहीं, ये लॉजिक तो सेट होगा नहीं, 1 के बाद 2 से 1 के चलेगा। बाद तो 3 4 आ रहा है उसमें। हाँ, 1:2 डाला तो ये हो गया स्लाइड, 1:3 करे तो 5 और 6। ऐसे 5 और 6, रिमूव करें। और फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, -1 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, -1
कुछ नहीं हटाया। ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम तो दिया नहीं है वैसे तो। 1:2 किया तो इसने 5 हटाया, और 1:3 किया तो इसने क्या हटाया, 5 और 6 हटा दिया। 0 1 2। अच्छा, देखो बन जाता है ना चीजें। क्या हटा, 80 हटा। नहीं सर। अब देखो क्या हटा, अभी भी कुछ नहीं हटा। नहीं सर। अब क्या हटा, 6। 6। फोन नहीं आएगा, इंडेक्स आउटकम बन जाएगा। अभी इसने 6 हटाया, मैंने इसको बोला 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो क्या हटाया इसने, 4 5 6। 0 से स्टार्ट करे तो 0 1 2 3 2 3 4 5 हटाना चाहिए था। 2 3 4 5 हटाना चाहिए था, है ना। लेकिन सर इसको इसमें ये तो नहीं है कि वो रखे इतने 0 से 3। 3 तक, यानी कि 0 to 3 भी दिया है, तो एक कम चलेगा, सर है ना। 2 3 4 आना चाहिए फिर भी। 2 3 4 आना चाहिए, और इसको अगर मैं 2 करूंगा तो अब ये 4 5 हटा दिए 6 ले लिया। मेरे को लग रहा है यहाँ पे हम गलत तरीके से पैटर्न पकड़, इधर, समझ सर गए। वो शिफ्ट टैप करके देख लो क्या आता है, यहाँ पे कुछ आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है। ये है ना, वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है ना, मेरे ख्याल से ये सर्चिंग वाला पोर्शन पे जा रहा है, या फिर ये 2D फॉर्मेट पे इसको कंसिडरेबल समझ रहा है। 0 रो, चलो इसको मैं एक बार देखूंगा, क्योंकि ये फंक्शन है, तो इसको पहले पूरा स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिलीट वाला काम कैसे कर रहा है। क्योंकि इनके पास जो पोर्शन है, यहाँ पे जो पोर्शन है, वो पोर्शन बहुत अलग है, मतलब ये उस पोर्शन में, ये वाला पोर्शन तो समझ में आ रहा है कि 0 2 4 कैसे हटा रहा है। सर ये तो इंडेक्सिंग उसने कर दी। हाँ, लेकिन ये देखो, ये डाला है ना, इसको एक बार अपन को देखना पड़ेगा, अपन इसको ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना हमको सारा सिस्टम समझना पड़ेगा, पैटर्न बनाना पड़ेगा मेरे को इसका, बैठ के इसका पैटर्न एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। जब तक पैटर्न नहीं बनेगा तब तक अपन इसमें वर्कआउट नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट वाले को मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, वो अपन पोर्शन देखेंगे, देन उसके बाद ही वर्क ऑन। मैं आपको ये वाला पोर्शन बता दूंगा डिलीट का। और कोई ऐसे क्वेश्चन दिमाग में है ना तो पूछ लेना, तो जिससे ठीक। हाँ जी, तो बोल रहे थे एक और। नहीं नहीं सर, मैं क्या ठीक है सर। ठीक है, तो अब मैंने एक और चीज बता दी, दैट इज कॉल्ड एन वेयर। वेयर इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एन सर्च। सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड और सर्च, जो भी आप बोलना चाहो, तो वो रख सकते हो, तो हम वेयर के साथ में रखते हैं, तो हमने बोला वेयर ARR इक्वल टू क्या, 3, ठीक है, और हमने इसको रन करा। क्या बोल रहा है, तो ये यार कीवर्ड नहीं ले रहा है। डबल इक्वल टू नहीं लगाया था, सिंगल इक्वल टू असाइन कर अच्छा सकते हो। साइन करना। अब देखो मैंने एक्स किया, तो ये क्या दे रहा है मेरे को, 1। पॉइंट समझ में आया। अब मतलब मैंने, आपने सर इसको यहाँ पे एलिमेंट दिया और उसने उसकी इंडेक्सिंग बताई है यहाँ पे। तो मैंने अभी 2 पूछा इससे कि 2 कहाँ है, तो उसकी 0 की। इंडेक्स उसने बता दी क्या, 0। तो दिस इज अ मतलब सर क्वेश्चन। जैसे फाइंड करते हैं हम वैसे ही जैसे एक्सेल में हाँ, करते हैं फाइंड,
वो उसकी पोजीशन बताता है, तो यही काम यहाँ पे ये वेयर कर रहा है। करेक्ट। अब जैसे आपको मॉड्यूलस चाहिए, मतलब मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। मैंने बोला है ARR में जो 2 से मॉड्यूल होंगे जिनका रिमाइंडर 0 होगा वो डेटा मेरा एक्स में आ जाए। तो ये एग्जीक्यूट दिस वन, इसको प्रिंट किया तो देखो तो आ रहा है 0 2 4, मतलब 0 पे 0 इंडेक्स पे आपका पास डेटा है और आपके पास 4 इंडेक्स वाला डेटा है, ठीक सॉरी है। 2 इंडेक्स वाला डेटा है और 4 इंडेक्स वाला डेटा है। तो दिस इज अ पोर्शन वेयर आपको क्या करता है, वेयर आपको पोजीशन बताना। पोजीशन बताता है ना, वेयर आपको क्या बताता है, पोजीशन बताता है। ओके, अब एक और चीज समझना, अब यहाँ पे क्या है ना, मैं एक ARR बना रहा हूँ आपके सामने। ARR इज इक्वल टू एमपी डॉट एरो ब्रैकेट, और इसमें डाला देखो 2 6 8 15 80। ठीक है, मैंने ARR चेंज कर दिया। ARR क्या कर दिया अपन ने, ये ARR कर दिया 2 6 8 15। 15 18। अब हमारे पास है ना एक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, सर्च सॉर्टेड। ये मतलब एक ऐसी चीज है, मतलब मैं अपना वीक पॉइंट बताता हूँ, दिस इज माई वीक पॉइंट। अगर मेरे से इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया तो मैं हड़बड़ा जाऊंगा इस वाले पार्ट। और मैं क्यों हड़बड़ाता हूँ, मतलब मैं अभी समझाते समय भी है ना इसको एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा, और बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत आसान है, हमें समझ में आ गया। ठीक है, और मैं क्यों हड़बड़ाता हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि इसको है ना एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि हम कैसे करें। अब देखो मैंने एक एक्स लिया और मैंने दिया np डॉट सर्च सॉर्टेड। ठीक है, np डॉट सर्च सॉर्टेड, इसमें दिया हमने, टैब चेक कर लेते हैं। इसके पैरामीटर्स हैं ए बी, साइड लेफ्ट और राइट सॉर्टेड। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया ARR, मतलब मैं एक बार में तो कभी बता ही नहीं पाता, जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इसमें टाइम लेता हूँ हमेशा। अगर मैंने आपको दिया 5, मैंने क्या दे दिया 5, मतलब ए हो गया हमारा एरे और बी हो गया हमारा वैल्यू। बी हो गया क्या हमारा वैल्यू। और बाई डिफॉल्ट इसकी साइड क्या है, लेफ्ट है, साइड क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि ये एक्स की वैल्यू का आउटपुट क्या होगा। अभी देखना, पहले एक्स की वैल्यू का आउटपुट देखते हैं, कितना दिया एक्स की वैल्यू का आउटपुट, सो 1 दे रहा है तो 1 दे रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको वैल्यू दी 9, कौन सी वैल्यू दी, 9। 9। क्या ये एरे में कहीं भी है, नहीं सर। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, एरे 9 की वैल्यू क्या आई, 3। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एन इंडेक्सिंग, दिस इज कॉल्ड एन इंडेक्सिंग। इसकी जो साइड है ना, अभी जो साइड है डिफॉल्टली क्या है, लेफ्ट है। अब इसको ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंगल कोट में लेना पड़ेगा इसको, क्या बोलना चाहता हूँ। अभी मेरा क्या है, एरे लगा हुआ है सीधा सीधा, और मेरा एरे का जो पोजीशन है वो देखो, लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली लेफ्ट साइड है, सर। ऐसे देखेंगे ना, इधर से इस साइड को। यस सर। अब वो मैंने पूछा आपका 9 जो है वो इस पूरे एरे में आप कौन सी पोजीशन पे रखा, इसके अकॉर्डिंग तो हम थर्ड पोजीशन पे रख सकते हैं। थर्ड पोजीशन पे, मतलब 0 पे 2 है, 1 पे 6 है, 8 के बाद 9 आ सकता है। यस सर। सॉर्टेड वे में देखा तो 8 के बाद 9 आ सकता है। तो 9 की पोजीशन क्या होगी, 8 की पोजीशन 2 है तो 9 की पोजीशन क्या होगी, थर्ड। समझ में आया। यस सर। अगर मैंने आपसे बोला तो मतलब इसमें ये है कि हम 9 को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, वो बताएगा ये। पहले, अब मैंने 99 पूछा तो 99 का आउटपुट क्या होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, 0 1 2 3 4 मतलब 5 सर। इंडेक्स इज व्हाट, 5 आ रहा है। अगर यस सर। मैंने आपसे पूछा 16 को अगर मुझे प्लेस करना है तो 16 का पोजीशन क्या होना है, 4।
क्लियर हुआ? यस सर। अभी क्लियर है? यस सर। ये कौन सा था? जब आपकी साइड जो है वो क्या है, लेफ्ट है। ठीक है जी, सर मतलब जो हम इसमें वैल्यू देंगे वो कुछ भी हो सकती है हमारी। कुछ भी हो सकती है। अगर सर लिस्ट में से ही हम दे रहे हो तो वो जो लिस्ट में होगा पोजीशन होगी उसकी वो बताएगा वो। ये भी बहुत सही चीज क्वेश्चन पूछी। अब देखो मैंने क्या दे दिया, 6। 6 का पोजीशन क्या है? अरे यस सर। क्लियर। अगर आपने यहाँ पे 88 दिया तो 688 का पोजीशन क्या आएगा? 5। ठीक है जी, एक लास्ट में प्लेस करेगा ना सर उसको। इतना समझ में आया? यस सर। अभी देखो, अभी घूमोगे, अभी गोल गोल घूमोगे, इसलिए सर मैं अभी तक तो आ गया। अभी तक तो समझ में आ गया ना। आवाज नहीं गानी आएगी, मतलब मैं खुद, मतलब मेरा वीक पॉइंट है, मैं खुद बोल देता हूँ मैं साफ साफ कि भाई ये मेरा वीक पॉइंट है। मेरे को नहीं पता कैसे होता है कभी कभी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 दिया, मैंने पोजीशन क्या कर दी इसको, राइट। अब इसकी पोजीशन, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? सर ये 18 से रीड करना शुरू करेगा। हाँ, सर हम इसको पीछे से -1 से रीड करना शुरू करेंगे। तो क्या दे रहा पोजीशन? अच्छा 1। अच्छा, अभी इसकी पोजीशन क्या आएगी? 17 का क्या देना? राइट है तो आप बिल्कुल सही बोले हो, यहाँ से देखेगा, उल्टा ही देखेगा, लेकिन इंडेक्स नंबर हमेशा इसके कैसे चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे। तो 17 आया, 17 किसके बाद पहले आएगा? 18 से पहले, यस सर। 15 के बीच में। तो 15 का यस। पोजीशन नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3। और इसका पोजीशन नंबर कितना आना चाहिए? 4। अच्छा सर मतलब डेटा तो ये जो एलिमेंट है वो लास्ट से रीड करना शुरू करेगा लेकिन इंडेक्सिंग इसकी फर्स्ट से ही शुरू रहेगी, हाँ, लेफ्ट से ही। करेक्ट। अभी समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आया ना? कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछो तो क्लियर होंगे डाउट। अभी पूछूंगे ना, अभी तो मैं पूछ, तभी तो नहीं पूछ रहा मैं अभी। तभी तो मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्लियर हुआ, सिस्टम क्लियर हो गया ना? ये तो क्लियर है इतना तो। क्लियर है ना? देख यस वो सर। राइट से रहे लेकिन इंडेक्सिंग वो लेफ्ट साइड। लेफ्ट से ही कर रहा है। हाँ, अब मल्टी वैल्यूड पे देखते हैं। मतलब अब कोई, मैं लेफ्ट राइट वाला फॉर्मेट नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ मल्टी वैल्यूड पे देखते हैं। मल्टी वैल्यूड पे क्या आता है? ठीक है, मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या हुआ? हम यही चीज लेंगे लेकिन हम मल्टीपल वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो भी हमें एक एरे बना के दे देगा। आपने बोला 17, ठीक है, मैंने बोला 3, ठीक है, 17, 3, 7। साइड कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट जो भी मर्जी हो वो साइड ले लो आप। अभी हम इसको हटा दें, लेफ्ट साइड है। ठीक है, आउटपुट क्या आना चाहिए इसका? सर ये तो पूरी एक हम्म, वैल्यूज है ये तो। बताओ बताओ। सर 17 18 से पहले प्लेस करेगा। हाँ, सर मतलब सारी इंडेक्सिंग वो अलग अलग बताएगा तीनों की। बिल्कुल। अच्छा। देखो ना, फिर चला बेसिकली कंसेप्ट है सर। आ गया। 17 के इंडेक्सिंग उससे बढ़ा दी, चौथे नंबर पे कर दो। 3 की इंडेक्सिंग सर 1 पे कर दो। 1 पे आ गई सर, ठीक 7 की है इंडेक्सिंग 7। 7 पे कर दो। इतना पार्ट क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे बताओ, कोई दिक्कत इतने पार्ट में? नहीं सर। सही है, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन। मैंने एक एरे बनाया, np डॉट ए आर एरे, 45, 45, 2, 78, 6, 65, 4। दिस इज माई एरे। ठीक है, यस सर। अब मैं लगा रहा हूँ सर्च सॉर्टेड। सर्च सॉर्टेड लगाया, मैं एक ही वैल्यू दूंगा, नो लेफ्ट राइट फॉर्मेट कुछ नहीं दे रहा। मैंने एक ही वैल्यू दी,
5, इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है? जीरो होना चाहिए तो सर। 5 वो का लेफ्ट, अगर वो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट से रीड करेगा 45 से पहले आना चाहिए, है ना। अभी देखो x का आउटपुट कितना है? हर एक कहानी घूम गई। सर। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे कर रहा था, यस सर। अब मैंने आपको फिर से सेट सॉर्टेड लगा के दिया और मैंने उसकी साइड क्या कर दी, राइट। अब आउटपुट क्या आना चाहिए? अभी भी 2 आ रहा है। सर क्योंकि वो रीड तो लेफ्ट से ही करा ना, इंडेक्सिंग उसकी। हाँ तो आउटपुट इंडेक्स नंबर तो 2 आ रहा है ना उसका। पहले भी तो 2 ही दिखा रहा था वो, हाँ लेफ्ट में भी 2 दिखाएगा। क्योंकि इंडेक्सिंग तो वहीं से करेगा। सपोज उसने 2 पे क्यों करा? तो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि सर मेरे को तो जहां तक लगा कि उन्हें पहले 45 देखा कि वो बड़ा था, उससे पहले वो प्लेस कर सकता है तो वहां प्लेस कर देगा वो, तो आगे ही क्यों गया वो? देखो सर्च सॉर्टेड क्या बोलते हैं, अभी तक मैंने आपको सिर्फ इंडेक्सिंग बता दी उसकी कैसे ढूंढना है, आपको वो सर चीज क्लियर हो गई। उसका बेस पार्ट क्या है अब बताता हूँ। मुझे डर लगता था, क्यों लगता था? क्योंकि मैं एक पोर्शन इसमें गलती करता था। क्या करता था, ये वाले वर्ड पे ध्यान नहीं देता था कभी। क्लिक किया कुछ? यस सर, क्या? सॉर्ट करेगा सर वो। अरे ए आर आर को वो क्या कर रहा है, सॉरी। सो दिस इज योर डेटा एक्चुअली, ठीक है। नाउ जस्ट चेक आउट कि 5 कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए। सर अब 2 पे आना चाहिए। 2 पे आना चाहिए। यस सर। अगर हम यहाँ पे लिखे 60, तो 60 का पोजीशन क्या आना चाहिए? 4। चलाओ। मेरे अकॉर्डिंग तो 4 ही आना चाहिए था। दिखा रहा है सर। देखो अब मैं लेफ्ट करूँ इसको, अब बताओ इसकी पोजीशन क्या होनी है? ये भी 6 ले रहा है। 6 ले रहा अभी भी। अभी भी क्या ले रहा है? सर 6 ले अब तो रहा लेफ्ट से कर रहा है सर, तो 4 ही आनी चाहिए थी सर। है। आप समझ गए क्यों मेरे को डर लगता है इससे? मेन सर रीजन इज अब नॉट सर सॉर्टेड। अभी तो 5 वाला समझ में आया था, अब ये 60 का क्या फंडा आ गया इसमें? ये यही एक फंडे हैं, मतलब यही जो चीजें हैं जो इसमें सबसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस तो कंफ्यूजन में डालती है। अगर मैंने यहाँ पे 7 बोला तो 7 का पोजीशन क्या आएगा? 3 सर। 3 6 आ रहा है। 5 का पोजीशन क्या आएगा? 2 आ रहा 5 का तो ठीक दिखा रहा है सर, 0 1 2 है। अब 6 का पोजीशन क्या आएगा? 3 0 1 2, अब तो 2 ही है सर। 2 ही है यस सर। है ना। अब 7 का पोजीशन क्या है? 3 7 का पोजीशन 6 आ रहा है। 6 0 1 2 3 4, सब बिल्कुल लास्ट में ले रहे हैं तो सर, बिल्कुल तो क्यों पर? लास्ट में ले रहे हैं ना, यही यही तो कंफ्यूजन होता है। सर वो सिंगल डिजिट को वो कर रहा है फिर। क्या? अगर सर यहाँ पे आप करना यहाँ पे 6 0 करना सर, तो भी तो 6 ले रहा था वो। तब भी वो 6 ले रहा था, मैं इधर 99 करता हूँ तब ये 6 लेगा। तब तो ठीक है सर, 99 लेगा, वो 6 पे आ रहा है। हम्म, यही 70 तो डालना सर, सबसे बड़ी 70। 17 17
70 70 70 का पोजीशन क्या आना चाहिए? सर इसके हिसाब से 6 आना चाहिए, मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए। सर 6 ही आ रहा है। सर क्यों आ रहा है पर? मैं बोलते रहो, यही एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपने चलो ठीक है, पहले आपने 5 का हम सर्च करे थे, चलो उसने सॉर्टेड करा तो उसने दिखा दिया वो, उसका सॉल्व हो गया। लेकिन जब हम 60 या कुछ भी 6 से बड़ा हम कुछ भी डालते हैं तो वो लास्ट में ही क्यों ले रहा है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है ना। जैसे हम लोग इसमें सॉर्टेड में काम करते हैं, तो दिस इज अ पोर्शन जो मेरे को हमेशा कंफ्यूजन करता है, क्योंकि इसकी थ्योरी क्या बोलती है कि मेथड जो रहता है वो राइट साइड से आपको स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, या लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा है। अब आपका फर्स्ट इंडेक्स जो भी आपका जो भी इंडेक्सिंग होगी वो जहां पर लाई करेगी, जो मतलब जैसे 70 आपने पूछा, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी 65 के बाद 70 आना चाहिए, सर है ना। 65 के बाद अगर 70 आएगा तो 65 की जो इंडेक्स है उससे एक आगे वाली इंडेक्स हम उसको असाइन करेंगे, यस सर, आगे वाली इंडेक्स हम उसको असाइन असाइन, करेंगे सर। देन वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। अब है ना एक और चीज बताता हूँ, इसमें सर्च सॉर्टेड है कहीं? इसको सर्च सॉर्टेड तो दिख नहीं रहा यार। देखो दोनों के फंक्शन भी सेम है, अलग नहीं है। सर कटिंग करने का टेक्निक जो है वो दोनों का पैटर्न सेम है। सर उसमें माइनस वैल्यू लिखा हुआ है। जाता है बस। हाँ तो -1 हुआ ना, आई जो होगा उससे एक कम रहेगा। यस सर। और जैसे अगर आपने I1 दी है तो उससे पहले से दिखेगा वो। कहाँ गया? देखो थर्ड सॉर्टेड में एक डेटा है कि ये आपके पास एरे है, यस सर। इसमें आपने 13 ढूंढा, 13 की पोजीशन 2 आई। यस तो सर। अब यहाँ पे एक एरे है, यहाँ पे आपने 13 ढूंढा, 13 की पोजीशन 3 आई, क्यों? 0 1 2, सॉरी 1 2 3, राइट के हिसाब से 13 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है? पर सर वो राइट में इंडेक्सिंग तो वहीं से लेता है ना सर, लेफ्ट से ही। 1 से सॉरी, मतलब वो राइट पीछे में से ही 1 राइट से साइड, स्टार्ट करेगा ना सर वो हाँ इंडेक्सिंग। राइट साइड से स्टार्ट करेगा इंडेक्सिंग, राइट में राइट साइड से, लेफ्ट में लेफ्ट से ही करेगा वो लेफ्ट साइड से। इंडेक्सिंग। लेफ्ट ठीक है में सर। जब इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट तो होगी 0 किससे? से स्टार्ट करेंगे सर 0, हम लोग। और इधर से जब स्टार्ट होगी तो 1 से स्टार्ट, 1 से। तो इसकी पोजीशन आई थर्ड, ठीक है। अब यस सर। एनपी सर्च सॉर्टेड पे आए। अब देखो इसमें भी अपन करके देख लेते हैं, अपने में गड़बड़ हो रही थी ना, तो अलग यस अलग सर। एक राइट काम वाला। करते हैं, इसमें ले लो, कहाँ गया, इसी को लगा देते हैं। अगर हमने 6 दिया तो 6 की पोजीशन क्या आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू? 2 सर, क्वेश्चन मार्क लग गया। देखो आ रहा है 2, यस सर। और अगर मैं इसको राइट कर दूं तो राइट पे पोजीशन क्या आनी चाहिए? 1 2 3 4। राइट पे पोजीशन इसके 6 हो जा रही है जी, 1 2 3 4, 4 आनी चाहिए। सर ये 6 6 6 ही ले रहा है सारी। वही उसको चेक करते हैं अपन। वैसे तो ये होता है देखो 1 2 3, इसलिए आपका आउटपुट आया 3। सर्च सॉर्टेड में आए, यहाँ पर आए, 2 डायमेंशनल एरे हो गया, ये अलग सिक्वेंसिंग हमने निकाल दी। अब यहाँ पे डेटा है देखो 40 10 20 30, एग्रीगेट शॉर्ट लगाया इन्होंने, शॉर्ट लगाया, ठीक है।
तो सॉर्टर में हुआ 130, मतलब 30 को इसने 0 लिया है, इसको इसको 1230 ऐसे लिया है। यूनिट इसमें कौन सा लगा है? एग्रीगेट शॉर्ट। सर वो ARG है, एग्रीगेट नहीं है, ARG है। कमेंट कुछ करके तो सीक्वेंसिंग वही तो आई। अच्छा 15 ये है इसका सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब 45 1 पे है, 2 जो है उसका इंडेक्सिंग 5 है, और 78 3 6 0 और 65 4 465 2। 2। और अगर मैं 6 की पोजीशन पूछूं तो 6 की पोजीशन 6 आ रही है। सर उसमें तो 6 है ही नहीं और पोजीशन। अच्छा राइट से हम देख रहे हैं। टू डू 2 की तो उसमें 5 दिखा रहा है ये। 1 की पोजीशन ये 0 दिखा रहा है। 3 की पोजीशन 2 दिखा रहा है। 4 की पोजीशन 2 दिखा रहा है। तो 4 तो की पोजीशन 0 1 से लेके 4 की पोजीशन 2 ही है ना? तो 0 से लेके 2 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 0 की 0 आएगी, 1 यस की सर। 0 आएगी, 2 की 1 आ रही थी, 2 की 2 आ रही थी। 2 की 2 नहीं है सर, 4 की 2 है। 2 की भी 2 आ रही है, और 4 की सर 4 की भी 2 आ रही है। गलत है ना, तो उससे तो हम्म, चलो इसको देखेंगे एक बार, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें ना सर सॉर्टेड में, तो ये तो पूरा पैटर्न ही अलग जा रहा है। यस सर। उससे तो सॉर्टेड भी कर ले तो भी हम लोग इसमें एंट्री गलत कर पा रहे, 25 इंडेक्सिंग भी नहीं बोल पूरी पाए। वो हाँ, अजीब हो गई अगर इंडेक्सिंग उसकी। 25 अगर ले रहा है तो 25 कहाँ आना चाहिए? 20 और 30 के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू दिस, 3 और 0 के बीच में आएगा तो 2 आएगा, और 25 की जगह हम कुछ और देते तो कुछ और आता। चलो इसको मैं एक बार और देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। मतलब बेसिक फॉर्मेट में समझ में आ गया ना? मतलब सॉर्टेड अगर समझाया, सॉर्टेड वाले में तो आप कर लोगे, यस सर। है ना? अगर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आप प्रोसेस कर सकते हो, यस सर। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। मतलब जो आपने पहले कराए हैं वो लेफ्ट राइट वाले, तो वो अगर हाँ, हमारी जो एरिया अगर सॉर्टेड है तो उसके लिए ही है वो। उसके लिए बहुत इजी है वो, उस वाले पोर्शन में तो प्रॉपरली आपके वर्कआउट यस कर सर। उसमें प्रॉब्लम है जो हमारा डाटा सॉर्टेड नहीं है। सकते नहीं है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। वैसे इस पे काम कम आता है, वेयर का आपको अच्छे से आना चाहिए, वेयर पे सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें ना एक एरे का फॉर्मेशन था, 1 एरे 2 एरे 1 एरे 2 एरे वो ऐसे। लिखा हुआ एरे क्रिएशन लिखा हुआ है सबसे ऊपर। कहाँ लिखा हुआ है? सुमी एरे क्रिएशन ऊपर। हाँ सर, ये वाला। हाँ ये है ना, ये सारे एरेज होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैट्रिक्स होती है ना, एरे इज काइंड ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरोस मैट्रिक्स होती है, वंस मैट्रिक्स होती है, आई मैट्रिक्स होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये इजी है, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ती है। तो आपने लिखा है एनपी डॉट ई वाई, आई था क्या था वो? आई था सर। क्लिक कर लेते हैं। numpy डॉट आई। ठीक है, नमपाई एनपी डॉट ई आई, और उसके अंदर आपको देना पड़ता है कितने डायमेंशन का चाहिए और डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, ब्रैकेट दिया, स्टार्ट करो, देखो आ गया। तो मेरे को 2 डायमेंशन डेटा चाहिए, और डी टाइप जो है वो हम
1 वो इंटीजर ले लेते हैं, रन करा, ठीक है। आप 5 डायमेंशन बोलोगे तो 5 डायमेंशन का डेटा अच्छा, सो वो 10001 के फॉर्मेट में आएगा वो। डायगोनली 1 होता है, ठीक है सर। ये होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स की आपको जरूरत पड़ती है। जीरो मैट्रिक्स क्या करेगा, एनपी डॉट वंस, तो जीरो की जगह मैंने वो लिख दिया, ठीक है। जीरो की जगह मैंने डेटा टाइप। डेटा टाइप, इसका है ना डेट वो अलग होता है, शेप देना है ना, शेप इसमें ऐसे ही है। देखो आ गया, 5,2 दिया मैंने, 5,5, तो दिस इज अ वंस मैट्रिक्स, और सेम आपका जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फ्लोट में है इसका डेटा टाइप, आप चेंज भी कर सकते हो, दिस इज योर जीरो वंस लिखेंगे तो सारी मैट्रिक्स वो हमारी वंस में दिखाएगा, अगर जीरो जीरो लिखेंगे तो वो सारी मैट्रिक्स जीरो में दिखाएगा। और जैसे अगर आई में क्या करेगा, वो डायनली वन आई दिखाएगा। में आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है, मतलब डायगोनली आपका वन होता है उसमें, सर ओके। इनका यूज क्या है वैसे? बेसिकली क्या होता है, जब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है, वैसे मल्टीप्लिकेशन रियल के, टाइम में होता है वैसे इस पे काम? हाँ हाँ रियल टाइम में होता है ना। रियल टाइम में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे को प्रॉब्लम आती है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, फर्स्ट तो रो बहुत पहले का किया था तो। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हम राइट हैंड की मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो का का 1 वन से से, मल्टीप्लाई माइनस टू का करेंगे, माइनस वन से, वन 1, का जीरो से। हाँ, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, मतलब ठीक है। पहले फर्स्ट रो को लेंगे हम, फिर हाँ, फर्स्ट ये देखो, कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये था पूरा कैलकुलेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इसमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करा, तो ये आपका फर्स्ट रो बन के आएगी, 3 1। फिर आपका सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करा, फिर इसका इससे, इसका इससे। कभी कभी हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिकल नहीं होती, मतलब दोनों मैट्रिक्स का शेप सेम नहीं है, तब हमें जीरोस और वंस वंस वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके उसका शेप सेम करना पड़ता है कैलकुलेशन के पर्पज से। ये मैथ्स है पूरा, ठीक है। यस सर। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ आज, यू हैव टोटल 3 डेज। मेरे को पता है नंपाई में इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर होता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन बोलता है इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लिकेशन चलते हैं, एक डॉट एक क्रॉस। क्रॉस होता है सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, जैसे नॉर्मली आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है सर। ठीक है। अब आपका जो सॉरी, जो आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशन, ये होता है डॉट वाला, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना अभी स्क्रीन पे, यस सर। इसको बोलते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें प्रॉपरली आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सर रोज मल्टीप्लिकेशन, कॉलम मैटर नहीं करते? रो कॉलम मैटर नहीं करेंगे, ठीक है सर। कभी कभी मैटर भी करते हैं। देखो ये दोनों सेम होने चाहिए ऑपोजिट में, ये देख रहे हो ऑप्शन 1,2 3,2, ये थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। 3 into 2 है, 2 into 3, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती
समझ नहीं आया वाला, क्या कहा आपने? मतलब नीचे जो आपका रो और कॉलम जो है ना, वो आपस में क्रॉस होने चाहिए। अच्छा सर, मतलब अगर उनको मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2 6 आ रहा है, तो वहाँ पे 2 इंटू 3 6 होना चाहिए, इतने हमारे पास करेक्ट, वेरिएबल होने चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, इतना डेटा आपके पास होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हो। सर ये मतलब डॉट उसमें मल्टीप्लिकेशन में है। हाँ, हाँ, नहीं होगा तो फिर आपको 0 1 से जीरो या वंस वाली मैट्रिक्स से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के मैट्रिक्स सिमिलर करोगे, देन उसके बाद आप उसको क्रॉस मल्टी वो डॉट मैट्रिक्स में डॉट मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो। अगर नहीं आए समझ, पहले ट्राई करना। यस अगर सर। नहीं आए समझ में तो मेरे को बताना, मैं आपको पूरा मैट्रिक्स टॉपिक बता दूंगा कि कैसे कैसे काम करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। क्रॉस वाले में क्या आता है सर? क्रॉस वाला डायरेक्ट रहता है, 3 का 3 से कर दो, 4 का 1 से कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई करता है सीधा सीधा। सर जो आपने पहले बताया था वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। नहीं, वो डॉट है, ये डॉट है। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड एन डॉट मल्टीप्लिकेशन। और सर जो अभी ये कह रहे हो जो वेरिएबल इक्वल होने चाहिए, ये वाला हमारा? ये ये तो वही है ना, ये तो डॉट मल्टीप्लिकेशन। सर जो मैं तो बताया आपने सारा वो डॉट मल्टीप्लिकेशन ही है। हाँ, ठीक है सर। क्रॉस तो मैंने बताया नहीं है। ठीक है, ये मैं मैच बता दूंगा आपको, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से नंबर में ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर अप कर ली है। बाकी इन केस इसमें डेटा आपको मैंने बात तो बताई दी है कि ये रहा इसका ट्यूटोरियल। एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यस मैंने सर। आपको मेन मेन चीजें सारी बता दी। बाकी अगर हमें प्रोजेक्ट में ऐसा होगा कि हमारे प्रोजेक्ट में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती जाएगी, तो बीच बीच में मैं आई कैन एक्सप्लेन यू कि वो पर्टिकुलर टॉपिक काम क्या करता है। ठीक ठीक है है, सर। जिससे आपको वो सारे सिनेरियोज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि यस ये टॉपिक ये काम करता है और मुझे इसमें इस तरीके से रिएक्शन या इस तरीके से काम करना है। ओके। यस सर। तो नंबर में मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप कर दिए। आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर परफॉर्म करके देखना है। 2 एरे बनाओ, उनका मल्टीप्लाई करके देखो। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको करने हैं। एक छोटा सा असेसमेंट और भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, यस सर। तो आप एक बार प्रोसेस करके देखिए।